हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम जानेंगे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेसर क्या है। ओके, तो व्हाट इज़ नॉन एज प्रोसेसर? अ प्रोसेसर इज़ अ लॉजिकल सर्क्यूट दैट रिस्पॉन्ड्स टू द एंड प्रोसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट डिराइव अ कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर में अपने जो भी इनपुट दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है? वो प्रोसेसर में जाता है, जो हमारा हम उसे सीपीयू कहते हैं। उसमें लॉजिकल सर्क्यूट्स होते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो एक बेसिक टर्म में आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ प्रोसेसर। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? तो प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस करता है। आप जो भी उसे प्रोसेस दोगे वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस कर पाएगा, ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो एक से ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए वी यूज़ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या होती है? द माइक्रो प्रोसेसर, ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ ऑल कंप्यूटर्स एंड मैनी हाउस होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर खाली आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में नहीं, हर एक उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। ये मैंने एक फ़ोटो लगा दी है माइक्रो प्रोसेसर की। आपने अगर देखा हो, आपके फ़ोन में मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप होती है इस टाइप की, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ 8080 माइक्रो प्रोसेसर? अब 8080 माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल ने खोजा था। द 8080 वॉज रिलीज्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन इन 1974। 1974 में इंटेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसे ढूंढा गया था। एंड इट वॉज यूज इन अ वेराइटी ऑफ अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो आप अपने पर्सनल यूज़ में करते हो, ये उस वेराइटी में यूज़ होता था, इंक्लूडिंग द एल्टेयर 8800 विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट पर्सनल कमर्शियल सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था, उसमें 8800 एल्टेयर नाम का एक इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। अब आई होप आपको यहाँ तक ये तो समझ आ गया हो कि प्रोसेसर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं उनका सर्क्यूट डायग्राम। तो ये इंटेल 8080 का आर्किटेक्चर है कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, कि वो कहाँ से इनपुट लेता है, उन्हें देन टाइम एंड कंट्रोल के जरिए जो है प्रोसेस करता है, देन मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो है उसे भेज के आउटपुट वो भेजता है। और ये इंटेल 8080 का पिन डायग्राम। तो नाउ लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स, कि इसकी वर्किंग क्या है। तो द इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सीक्वेंशियल डेटा लॉजिक डिवाइस दैट कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा है? द इंटेल 8080 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सीक्वेंशियल डेटा लॉजिक। सीक्वेंशियल यानी वो एक सीक्वेंस के बाद एक, लाइक हम एक स्टैक ले लें, तो उसमें दो नोड्स हैं, तो वो सीक्वेंशियली जाएगा, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। So it will process a sequential logic that can execute a set of instruction। तो इसमें खाली एक इंस्ट्रक्शन नहीं, माइक्रो प्रोसेसर जैसे मैंने बताया आपको मल्टीपल प्रोसेस ले सकता है। तो एक स्टैक में हम कई सारे प्रोसेस डाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये 1 2 3 जो है उसके इंस्ट्रक्शंस हैं।
एंड इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी डेटा। अब ये जो है अर्थमेटिक आपको पता ही है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो है बाइनरी डेटा पे वर्क करता है। कैसे? बाइनरी डेटा आपको पता है 1 और 0, एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस। तो इसका मेजर वर्क क्या है? मेमोरी में स्टोर डेटा को इनपुट करके उसको प्रोसेस करके देन उसका आउटपुट देना। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन फंक्शनल यूनिट, अर्थमेटिक, कंट्रोल यूनिट एंड द रजिस्टर। तो अर्थमेटिक का आपको समझ आ गया, मेमोरी यूनिट से लेके उसे प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को देना। कंट्रोल यूनिट ये सब कंट्रोल करता है कि एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आगे जाए, एंड रजिस्टर में ये सब स्टोर होता है। हम आगे अब देखेंगे। तो द ALU परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी डेटा, मैंने पहले बताया था आपको। इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन सच एस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड ये सब इसके ऑपरेशंस हैं। द ALU रिसीव्स डेटा फ्रॉम रजिस्टर्स, परफॉर्म द ऑपरेशन एंड सेंड रिजल्ट बैक टू रजिस्टर। तो रजिस्टर में जो है इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, देन कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल होते हैं कि एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन जो है आगे पास हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, ALU रिसीव्स द डेटा फ्रॉम रजिस्टर। रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ है, वो ALU रिसीव करेगा, देन ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, फिर आउटपुट जो है उसका वो रजिस्टर्स पे भेज देगा एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए। दिस इज द प्रोसीजर। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोडिंग देम। तो मैंने बताया आपको रजिस्टर वर्क एज अ मेमोरी। तो रजिस्टर में जो है आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो कंट्रोल करा जाएगा कंट्रोल यूनिट की तरफ से कि एक टाइम पे कितने इंस्ट्रक्शन आप आगे पास करेंगे। तो अब आप एक इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट से ALU में बाय डिकोडिंग देम। It sends control signals to ALU and register to carry out instruction. The control unit also controls the flow of data between the register and the memory. जो मैं आपको बताया था, it controls the flow of data कि कितने टाइम में कितना डेटा आपको आगे भेजना है। The registers are working to store the data and instruction that are being processed by the microprocessor. तो जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस आपका माइक्रो प्रोसेसर में रन होना है वो डेटा को जो है रजिस्टर स्टोर करता है एज अ मेमोरी। द 8080 हैज सेवरल रजिस्टर्स। 8080 में कई तरीके के रजिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटर। अब हम देखते हैं पहले एक्यूमुलेटर क्या होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब जब आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन रन हो रहा होगा तो उसके बीच में जो उसका प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग डेटा होगा उसे एक्यूमुलेटर स्टोर करता है। क्योंकि एक बार डेटा रिसीव हुआ, वो रजिस्टर में था, डेटा यहाँ पे आया और यहाँ से फिर आउटपुट गया। तो इस डेटा को जो है एक्यूमुलेटर ने स्टोर किया, इसे डेटा को फिर रजिस्टर ने स्टोर किया। ओके, सो द प्रोग्राम काउंटर विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट टू बी। तो नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है द प्रोग्राम काउंटर। इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब जैसे मैंने आपको बताया हमारे स्टैक में 1 2 3 इंस्ट्रक्शन है, तो अभी एक इंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर सेकंड इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस वैल्यू है उसे जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और नेक्स्ट जब उसका चांस आता है तो उसे आगे पास ऑन कर देता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर। और थर्ड वन है द स्टैक पॉइंटर विच इज यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ करंट पोजिशन इन द प्रोग्राम। तो द स्टैक
स्टैक पॉइंटर का क्या काम होता है कि जो आपका प्रोग्राम, जो आपका ALU में प्रोसेस इस समय रन हो रहा है, करंट प्रोसेस, वो इस समय किस पोजीशन पे है, गोइंग टू फिनिश, या अभी चल रहा है, या अभी स्टार्ट हुआ है, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट जो है रेडी हो जाए फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये आपके 3 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर, program counter and the stack. So next we can see the processor operate by fetching instruction from memory using the program counter. ये मैंने आपको बताया, प्रोसेसर जो है प्रोग्राम काउंटर के जरिए फेच होता है। द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन एंड सेंड्स द कंट्रोल यूनिट सिग्नल टू ALU। तो आपका कंट्रोल यूनिट जो है डिकोड करता है आपके सारे कोड्स को, और फिर एज अ सिग्नल्स के तौर पे वो ALU को जो है आपका डेटा पास ऑन करता है, एंड रजिस्टर टू कैरी आउट द ऑपरेशन, और फाइनल आउटपुट आपका रजिस्टर्स में जाके स्टोर हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन रजिस्टर, जैसे मैंने बताया, और मेमोरी लोकेशन। द प्रोग्राम काउंटर इज देन इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट। तो कंट्रोल यूनिट एक बार आपका जो प्रोसेस चल रहा था वो एक बार कंप्लीट हो जाए, तो प्रोग्राम काउंटर जो है आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जो है इंक्रीमेंट हो जाता है, ताकि वो प्रोसेस हो और ये आपका जो साइकिल है वो रिपीट होता रहे। ओवरऑल द इंटेल 8080 microprocessor is a complex digital device that operate by fetching and executing a set of instruction। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इंटेल 8080 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स डिजिटल डिवाइस है जो फैच करता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर सेंड करता है सिग्नल ALU को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को, और उसके बाद वो प्रोसेस करता है और फिर आपका आउटपुट जाता है रजिस्टर में स्टोर होने के लिए, एंड देन फिर ये आपकी साइकिल रिपीट होती है। तो द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द रजिस्टर एंड द मेमोरी। सॉरी, वो गलत चले गया था, या तो इट परफॉर्म्स डिपेंड ऑन इट्स क्लॉक स्पीड। अभी हमने यहाँ पे सर्क्यूट डायग्राम में देखा था ये क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड होती है कि एक डेटा जो आपने इनपुट लिया है वो कितनी देर प्रोसेस कर रहा है, तो उस पर डिपेंड होती है फुल आपकी क्लॉक स्पीड, जो कितनी देर राइट कर रहा है, कितनी देर कंट्रोल यूनिट में है, कितनी देर इंटरप्ट कंट्रोल है, होल्ड है, कितनी देर वेट है, कितनी देर सिंक है, कितनी देर क्लॉक्स में है, फिर आगे सेंड हो रहा है। It performs depends on its clock speed, the complexity of the instructions being executed, and the amount of memory available to store and data। तो ये जो है आपका कितनी मेमोरी अवेलेबल है और कितनी स्टोर्ड है, प्रोग्राम में कितनी जगह है, कितनी एग्जीक्यूटेड है, वो सब आपका चेक करता है। सो थैंक यू गाइस, ये आपको हो सकता है समझ आ गया हो। तो अगर समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे, और कमेंट करके बताना कैसा लगा हो। थैंक यू।